हेलो फ्रेंड्स। आज है 28 अगस्त 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय ने ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के माध्यम से एफएलओ और टीएएआई व्यक्तिगत और आतिथ्य कौशल, एक अधिक लचीला कार्य संतुलन और बहुत कम पूंजी के साथ उद्यमिता के लिए अधिक विकल्पों को प्रदान करने पर बल देगा। यह सहयोग पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें भारत के पर्यटन कार्यबल का एक मूलभूत हिस्सा बनाने में सक्षम बनाने का लक्ष्य रखेगा। राज्य पर्यटन विभागों और राज्य पर्यटन निगमों के साथ साथ एफएलओ और टीएएआई के राज्य के समूहों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जा सकेगी, जिससे महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जा सकेगा। यह पर्यटन उद्योग में महिलाओं के लिए अस्थायी आजीविका के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है और उनके आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित कर सकता है। दूसरा प्रश्न, भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? ऑप्शन 20 का सही होगा, पाकिस्तान और चीन। भारत के साथ पाकिस्तान और चीन भी रूस में अगले महीने होने वाले सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास का नाम काउकाज 2020 काकेशस 2020 है, जिसमें भारतीय सैन्य टुकड़ी के साथ साथ पाकिस्तान और चीन सहित विभिन्न देश भी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की एक पैदल टुकड़ी, तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लगभग 180 सैनिक और अधिकारी इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। इसमें भारत की तरफ से वायुसेना और सिग्नल कोर के जवान भी सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। अभ्यास में मेजबान रूस सहित 19 काउंटी देश शामिल होंगे। इस अभ्यास में 12,500 से अधिक सैनिक भाग लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तीसरा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, असम। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है, जिसका उद्घाटन राज्य के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किया है। वह इसे भारत में उन्नत और सबसे लंबी नदी पर हवाई प्रणालियों में से एक मानते हैं। यह देश का सबसे लंबा रोपवे है, जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा। रोपवे की कुल लंबाई 2 किलोमीटर होगी, जो लगभग 8 से 9 मिनट में हो सकती है। असम सरकार ने परियोजना में कुल 56 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस रोपवे पर एक समय में लगभग 32 यात्री सवार हो सकते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 5वां गाओफेन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, चीन ने ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, इनर मंगोलिया, चीन से 5वां गाओफेन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और 2 छोटे पेलोड लॉन्च किए हैं। उपग्रहों को ले जाने वाला लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट गोबी रेगिस्तान में ज्यूक्वान से रवाना हुआ। लॉन्च को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया था। एक बहुआयामी परीक्षण उपग्रह और राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक छोटा उपग्रह तियानतुओ 5 भी कक्षा में भेजा गया था। तियानतुओ रिमोट सेंसिंग और अन्य पेलोड ले जाने वाले प्रयोगात्मक उपग्रह हैं। पांचवां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? ऑप्शन सी सही होगा इसका, कर्नाटक। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वनारायण ने घोषणा की कि कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रशासनिक सुधारों और कानूनों में संशोधन जैसे आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता और कार्यान्वयन विषय पर आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक सर्वसमावेशी ढांचा है।
इसे पहली बार 1964 में पेश किया गया था और 1986 और 2020 में इसे संशोधित किया गया। छठा प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की इस्पात बनाने वाली कंपनी किस राज्य में इस्पात परियोजना हेतु एक संयुक्त कार्य समूह बनाने के लिए RINL के साथ बातचीत कर रही है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, आंध्र प्रदेश। दक्षिण कोरियाई स्टील बनाने वाली कंपनी पास्को भारत की राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ आंध्र प्रदेश इस्पात परियोजना के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने के लिए बातचीत कर रही है। यह पहल भारतीय इस्पात मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्थापित करने की उनकी योजनाओं की देखरेख के लिए की है। दोनों स्टील कंपनियां मूल्यवर्धित विशेष ग्रेड के इस्पात विनिर्माण के लिए संयुक्त उद्यम लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। वह RINL के स्वामित्व वाली भूमि पर निवेश के संबंध में एक समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए पोस्को और RINL के प्रतिनिधियों प्रवक्ताओं से मिलकर संयुक्त कार्य समूह बनाएंगे। सातवां प्रश्न, निम्न में से किस बीमा कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ विलय की घोषणा की है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, भारतीय एक्सा ने। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने व्यवसायों के विलय की घोषणा की है। इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। इसके विलय के बाद यह जनरल इंश्योरेंस उद्योग में सबसे बड़ी निजी और गैर जीवन बीमाकर्ता कंपनी के साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमाकर्ता कंपनी बन जाएगी। करार के अनुसार डिमर्जेड कंपनी यानी भारतीय और एक्सा के शेयर धारकों को प्रत्येक 10 रुपये की संयुक्त इकाई के इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे, जहां एक्सा को 17.52 मिलियन शेयर प्राप्त होंगे, वहीं भारती को 18.23 मिलियन शेयर प्राप्त होंगे, जो 521 मिलियन यूरो का होगा। आठवां प्रश्न, किस देश ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, तुर्की। तुर्की ने अपने फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज की मदद से काला सागर के टूना 1 क्षेत्र में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। टूना 1 जोन नेपटून ब्लॉक के पास स्थित है, जो रोमानिया का गैस रिजर्व है। खोजे गए प्राकृतिक गैस रिजर्व की मात्रा 320 बिलियन क्यूबिक मीटर है। हाल ही में खोजे गए गैस रिजर्व से तुर्की प्राकृतिक गैस आयात पर रूस, ईरान और अजरबैजान से अपनी निर्भरता में कटौती कर सकता है और अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तुर्की का लक्ष्य भविष्य में ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बनना है। नवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा बायोफ्लाक तकनीक को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति शुरू की गई है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, उड़ीसा सरकार द्वारा। उड़ीसा सरकार ने बायोफ्लाक तकनीक के जरिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। यह योजना मत्स्य पालन में बायोफ्लाक तकनीक के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। बायोफ्लाक आधारित मछली पालन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीमित क्षेत्र में मछली पालन संभव है और इसके लिए पारंपरिक तौर पर पानी की अधिक मात्रा और अधिक जमीन की ज़रूरत नहीं होगी। इस तकनीक में टैंक में अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ, प्रोबायोटिक्स और कार्बन स्रोतों जैसे कि सीरा के उपयोग से पचता है और मछली के भोजन में परिवर्तित हो जाता है। यह योजना राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाएगी और उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं और इच्छुक प्रगतिशील मछली किसानों को आजीविका सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार उन उद्यमियों को 40% की सब्सिडी प्रदान करेगी जो मछली का उत्पादन करने के लिए नई जैव प्रणाली शुरू करना चाहते हैं। 10वां एवं अंतिम प्रश्न है, किस कंप्यूटर कंपनी ने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, IBM ने। कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच की शुरुआत की जो नई प्रौद्योगिकियों तथा पेशेवर कौशल विकास पर केंद्रित है। इस साझेदारी के तहत IBM ओपन पीटेक मंच से ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करेगा और NSDC के ई स्किल इंडिया पोर्टल के जरिए इसकी पेशकश की जाएगी। इस पहल से देश के युवाओं को अपना भविष्य बनाने के लिए विभिन्न कौशल को सीखने में मदद मिलेगी।
इस पहल के तहत युवाओं को साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, कृत्रिम मेघा और मशीन लर्निंग, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती हुई तकनीकों के बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।